देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। तो दोस्तों, मैं अभी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे टाइप करना है ट्रेडिंग व्यू। ये आ गया ट्रेडिंग व्यू। और ट्रेडिंग व्यू पे हमें इंडियन मार्केट का करना है या फॉरेक्स मार्केट का करना है चार्ट रीडिंग। तो इसके बारे में आज मैं सभी पॉइंट आपको बताऊंगा। करना क्या है आपको, यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे आके आप इसमें देख सकते हैं सिंबल के तौर पे ऑल स्टॉक फंड्स फ्यूचर फॉरेक्स क्रिप्टो इंडाइसेस बॉन्ड इकोनॉमी ऑप्शन, इतने सारे सिंबल हैं। आप जिसमें भी करना चाहते हैं उसमें आप चार्ट रीडिंग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी तक है, इस पर चार्ट रीडिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको आज इसमें स्टॉक्स और इंडियन इंडेक्स में चार्ट रीडिंग करने के बारे में बताऊंगा और सभी पॉइंट को मैं यहाँ कवर करूंगा। तो बिना किसी लेट के बकचोदी किए बगैर मैं आपको यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ऊपर का आइकन है इसमें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो टेक्निकल, सीजनल, न्यूज, कम्युनिटी ऑप्शन ये सब आएंगे। फिर यहाँ पे जो है यह कंपेयर सिंबल होता है, जो सिंबल हमें मिलता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सिंबल वाला पोर्शन जो मैं आप बताया था, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आप किसी में दूसरे में देखना है तो आप तुरंत यहाँ से स्विच मार सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैंक निफ्टी। अब मैं यहाँ बैंक निफ्टी लिख देता हूँ तो बैंक निफ्टी का नीचे मुझे चार्ट दिखाना चाहिए दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे दिखने लगा है। आप पूरा अगर मैं लिखता हूँ तो ये आ जाता है बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे। अब बैंक निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पे न्यू पेन करके मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और कंपेयर कर सकता हूँ। ये निफ्टी हो गया, ये बैंक निफ्टी हुआ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपैरिजन का पार्ट था वो दिखाई देने लगा। अब इसको मैं अगर हटाना चाहता हूँ तो एक बार के लिए, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का है तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब ये हो गया कैंसिल हमारा। अब एक ही चार्ट इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें है निफ्टी 50 का इंडेक्स। अब निफ्टी 50 इंडेक्स जो है, इसमें हमें चार्ट रीडिंग कैसे करना है या हमें सप्लाई एंड डिमांड कैसे मार्क करना है, फिर हम इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, ये सभी चीज़ बताएंगे। और टूल जो सभी हैं आइकन में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन, रे, इन्फो लाइन, स्टैंड लाइन, ट्रेंड लाइन, एंगल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्रॉस लाइन, ऐसे सभी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो आप यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, ये सारे फिबोनाची के हैं, कैसे आपको कहाँ यूज करना है ये आप देख सकते हैं। ये सभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी टूल ही है जो काफ़ी लोग यूज करते हैं, जो पैटर्न और ये सब में यूज होता है। अगर किसी पैटर्न को आपको यहाँ से डिसाइड करना है, ये जो होता है इसमें आपको एरो, मार्कर, अप साइड, डाउन साइड, रेक्टेंगल, आपको इसमें जो मार्क चाहिए। फिर यहाँ आइकन्स आ जाते हैं, अगर कोई आइकन्स आपको लगाना है उस पॉइंट पे तो आइकन्स लगा सकते हैं। ये होता है अपना मेजर करना कि एक दिन में हमारा निफ्टी 50 कितनी अप साइड और डाउन साइड मूव दिया है, उसे हम इससे मेजर करते हैं। तो ये उसके लिए होता है। यहाँ पे जूम इन और जूम आउट, क्योंकि ये चार्ट को के ऊपर है, क्योंकि जिस पॉइंट पे हम इसको जूम इन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे तो जूम हो जाएगा। फिर हम क्या होगा कि फिर जूम इन करेंगे तो फिर आउट हो जाएगा। जूम इन और जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं। बाकी एक दो और ऑप्शन है जो यहाँ डिलीट का है, फिर ये है, यही सब है। अब बेसिक जो इसमें है ये सारे हो गए। और यहाँ ऊपर अगर देखेंगे तो एक कैंडल का है, कैंडल जो कि किस टाइप का आप रखना चाहें, लाइन में रखना चाहते हैं, वॉल्यूम कैंडल रखना चाहें, होलो कैंडल रखना है, स्टेप लाइन रख, क्योंकि आप लाइन कैंडल डालेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। अगर यहाँ से आप चेंज करके फिर से बार्स पे करेंगे तो बार्स वाले ऐसे दिखाई देंगे। फिर नेक्स्ट आपको कैंडल्स जो मैं अभी
यूज कर रहा हूँ, ये वाले आपको दिखाई देंगे। ये वाला पोर्शन इंडिकेटर का होता है। आप जो यहाँ इंडिकेटर यूज करना चाहेंगे उसको टाइप कर दीजिएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के बारे में अगर आपको कोई इसमें जैसे बॉलिंजर बैंड है और बहुत सारे हैं, तो इस पर बाद में बात करेंगे। आज हम बेसिकली बात करेंगे जो मेन है कि हमें सप्लाई और डिमांड कैसे मार्क करना है इन टूल को यूज करते हुए, और एक बेस्ट सेटअप कैसे निकालना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से इसको और कम कर देता हूँ। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको शो कर रहा है, जो कि लगभग यहाँ पे 3 महीने तक का नहीं, 12 मंथ का, 1 साल तक यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको देखने को मिल जाएगा। टाइम फ्रेम आपको रखना है, आप 1 वीक 1 मंथ, जहाँ से आपको यहाँ पे पिछला पिछला मतलब चार्ट देखना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे देखना आपको दिखाना चाहता हूँ कि मंथली अगर जो चार्ट है, मंथली से आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका जो है यहाँ पे डिमांड जोन कहाँ पे था। क्योंकि अभी मैं सभी पॉइंट और डिलीट करता हूँ क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको डिमांड जोन मार्क करना है जो काफ़ी पावरफुल होता है। अब यहाँ पे ये जो 2 लाइन डाल रखी है, एक एमए और एक ईएमए है, ये यहाँ से इंडिकेटर में जाके आप ईएमए और एमए लिखेंगे, क्योंकि मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है वो भी मैं आपको अभी लास्ट में बता देता हूँ। अब हो क्या रहा है कि अगर मंथली पे जाता हूँ तो लास्ट टाइम इस वाली लाइन को ब्रेक करके एक बार 2025 में यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, बट कंटिन्यू नहीं किया था। नेक्स्ट मंथ में यहाँ से एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाया, जो कि लगभग यहाँ से 22,183 से, और ये चला गया 23,618। फिर नेक्स्ट मंथ में फिर ये बिग कैंडल एक वेरिस कैंडल बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर अपसाइड चला है। क्योंकि इस पूरे जोन को अगर देखा जाए यहाँ से, तो इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। अब यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं, और ये वाला ये जो बार बार यहाँ पे आपकी ये टेस्ट होके ऊपर की साइड में जाता है। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे निकालना है डिमांड मंथली पे, आप निकाल सकते हैं। एक बार 2 बार यहाँ पे 2 बार रिटेस्ट किया। एक बार 2025 में आया मार्च के महीने में, नेक्स्ट फिर आता है मार्च के ही महीने में 2026 में, उसी पॉइंट पे आता है। लगातार रिजेक्शन जो कर रहा है, रिजेक्शन भी उसी पॉइंट पर कर रहा है। 26,400 500 या 400 के करीब, यहाँ मान लेते हैं 26,400 के करीब से ये एक यहाँ पे बार बार यहाँ सेलर्स यहाँ से रिटर्न करता है। अभी ये 2024 से लेके 2026 तक लगभग 2 साल से एक ही, क्योंकि जुलाई का जून का है, 3 जून से लेके और अभी तक जो ये चल रहा है 26 1 जुलाई के बीच में, अगर तुम देखोगे तो इसमें एक ही रेंज में अभी ये चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक रेंज बाउंड अभी चल रहा है। तो नेक्स्ट आपको अगर इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ट्रेड के लिए, तो आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे ये तो होगा मंथली डिमांड जोन, जो कि यहाँ से अब निकल चुका है। तो अब देखना ये है कि मार्केट में क्या अप साइड में इसे तोड़ेगा या फिर ये नीचे जाएगा। अब इसको हम चेक करते हैं। तो क्योंकि मजबूत मंथली डिमांड है, क्योंकि इसने 2 बार यहाँ से अप साइड मूवमेंट दे दिया है, और यहाँ पे 2 बार इधर से भी रिजेक्शन मिलने के बाद ये सेल साइड मूव कर चुका है। अब नेक्स्ट तीसरा जो होगा, अगर ये यहाँ से जाके फिर से आके अगर इसको तोड़ता है, तो फिर ये नीचे बहुत आराम से 18,000 या 20,000 तक आ सकता है। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि मार्केट लगभग 30% प्लस टूट जाएगा अगर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। और ऐसा होना इंडिया में बहुत मुश्किल है। 40 और 30% के बीच गिरावट आ जाएगी, बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाएगा। तो अभी क्या जो फिलहाल चल रहा है युद्ध के बाद से, युद्ध में इतना ज़्यादा, युद्ध स्टार्टिंग होने की वजह से इतना ज़्यादा मार्केट में क्रेश आया था, जो कि शुरुआती मार्च से स्टार्ट हो गया था।
अब हम इसको वीकली पे लाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी और कहाँ कहाँ बन रही है। तो वीकली पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें हम डिमांड जोन मार्क करेंगे और सप्लाई जोन भी मार्क करेंगे, क्योंकि ये वाला जो है, ये पॉइंट, ये दोनों है, यहाँ पे वीकली भी है और मंथली भी है, तो ये दोनों डिमांड जोन यहाँ पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी का जो ये बन रहा है चार्ट का पैटर्न, इससे आपको एक चीज़ तो लग रहा होगा कि मार्केट अभी एक रेंज बाउंड है, और रेंज बाउंड है, कंसोलिडेशन काफ़ी हो रहा है, क्योंकि बार बार न्यूज के चक्कर में मार्केट अप और डाउन हो रहा है। इस वजह से अभी डिसाइड भी नहीं हो पा रहा है कि मार्केट में होगा क्या। तो यहाँ से आप अभी अगर देखेंगे वीकली चार्ट पे, तो आप किधर भी जाने का आपका माइंड नहीं कहेगा, क्योंकि दोनों तरफ बिग जो देख रहे हैं कैंडल का, वो काफ़ी बनना है और कोई स्ट्रांग बॉडी का कैंडल इन्फॉर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ से भी आपको लगेगा कि अभी हम निफ्टी 50 में किसी तरीके का ना ट्रेडिंग ना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन चल रहा है। नेक्स्ट, आपको अगर आप डे पे आते हैं, तो डे पे आने के बाद अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आप चेक करेंगे कि अगर मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना है तो कैसे करना है, उसके लिए सेटअप अगर ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि वीकली पे तो हमारा कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना का मकसद ही नहीं है। अब नेक्स्ट, अगर आप देखना चाहते हैं तो वन डे पे आ जाइए। अब वन डे पे टाइम फ्रेम पे आप चेक कर लीजिए यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो एक चीज़ तो है कि बार बार एक डिमांड जोन से मार्केट, ये वाला डिमांड जोन अगर है, हम मार्क करते हैं, नेक्स्ट ये शिफ्ट हुआ है यहाँ पे जाके, कल परसों इतनी ज़्यादा मार्केट क्रैश होने के बावजूद भी ये वाला डिमांड जोन नहीं तोड़ पाया। नेक्स्ट दिन जो ओपनिंग दी है वो गैप अप दिया, आज उससे बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया। तो ये वाले जो यहाँ के बायर थे वो यहाँ पे आके शिफ्ट हो गए हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर ये डिमांड जब तक नहीं टूटता है तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा, मार्केट को अप साइड ही रहना है। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, क्योंकि जो सप्लाई जोन है, जो सेल ऑर्डर पड़े हुए हैं, उसकी वजह से मार्केट 2 बार नीचे आ चुका है, और दोनों बार पहली बार में आया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से इतनी गिरावट आई, नेक्स्ट फिर उसी जोन में जाता है सप्लाई जोन, फिर एक भारी गिरावट आती है, फिर ये नीचे ही रहता है, कभी उसको टच नहीं करता है। नेक्स्ट टाइम अभी 2 दिन पहले यहाँ टच किया और फिर से भारी गिरावट आई। अब की बार अगर यहाँ टच करता है और फिर से गिरावट आती है तो कंटिन्यू ये गिरावट यहाँ तक आ जाएगी, 23,151 तक आ जाएगी। अब अगर यहाँ पे इसको क्रॉस करके, यहाँ पे अगर इसको क्रॉस करके मार्केट यहाँ से यहाँ जैसे आ गया, मार्केट यहाँ आता है, यहाँ पे इतना अगर क्रॉस करता है और एक बार फिर से यहाँ पे आता है लिक्विड नीचे, फिर अगर ऐसा आता है तो एक अच्छा मूव बन सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं बनता है, अगर मान लेते हैं कि यहीं से मार्केट एक बार यहाँ पे आ जाता है, तो एक बार ऐसे होगा मार्केट, फिर ऐसे आ जाएगा मार्केट। ये है पूरा इसका स्ट्रक्चर। तो अगर आपको किसी भी ट्रेड में निफ्टी 50 इंडेक्स हो या किसी में ट्रेड करना हो या स्टॉक्स में किसी में करना हो, तो सबसे पहले आप मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें, उसे चेक करना, और फिर वीकली, फिर आप डेली पे आएँ। उसके बाद आप डिसाइड करें कि हमको करना क्या है। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आप इससे भी कम टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री बना सकते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट अभी जो है मैं इतना बता रहा हूँ कि आपको चार्ट पे रीड कैसे करना है, चार्ट में सप्लाई और डिमांड कैसे मार्क करना है, प्रीवियस जो डेटा है उसको कैसे सर्च करके आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में कब कितनी गिरावट आई है और उसको शिफ्ट जो हो रहा है उसकी क्या ज़रूरत ऐसा है। उन्हीं सब पे आप देख सकते हैं एक बेस्ट स्ट्रेटजी आप अपने तौर पे बना सकते हैं, जो कि खुद को अगर बेहतर बनाना है तो अपनी खुद की स्ट्रेटजी और साइकोलॉजी मेंटेन करनी पड़ती है, दूसरे के बताने से नहीं होगा कभी भी।
तो अभी क्या है कि अगर आप ऐसे बना के अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, और ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू, जो आपको लगभग हर तरीके का इसमें टूल्स दिया है, जिससे आप जैसे मेजर करना हो आपको, अब मान लो कोई यहाँ पे ये है, इसको मुझे मेजर करना है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट का गैप और गैप डाउन हुआ है, तो आप देख सकते हैं ऐसे होता है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लें। नेक्स्ट मैं आपको इससे छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री कैसे मिलती है उसके बारे में बात करूँगा।